नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 31 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 31/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 31 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसने डॉगी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर है एलन मस्क ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले इस्तीफा। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद डॉज प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही की गई थी। यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। मस्क ने कहा था कि डॉज का मकसद खर्चों में कटौती करना है और यह बिल उसके खिलाफ है। अगला, हाल ही में किसने कनाडा इंडिया फाउंडेशन में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला? उत्तर है सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान सद्गुरु को दिया। यह पुरस्कार उन्हें मानव चेतना को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके कॉन्शियस प्लैनेट आंदोलन में उनके काम के लिए दिया गया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने सद्गुरु को यह सम्मान 22 मई 2025 को टोरंटो में एक समारोह में प्रदान किया। इस समारोह में इंडो कनाडाई समुदाय के कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया। सीआईएफ के अध्यक्ष रितेश मलिक और राष्ट्रीय संयोजक सुनीता व्यास ने सद्गुरु को यह सम्मान सौंपा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? उत्तर है बिहार में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और बिहेटा में बनने वाले सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी। अगला, हाल ही में भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स ने कहा भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत स्काउट एवं गाइड्स ने नई दिल्ली में भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 28 मई 2025 को अपराह्न 3 बजे राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भूटान स्काउट एसोसिएशन का 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत भारत में था। इस कार्यक्रम में भारत स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और विभिन्न विभागों का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच मैत्री, पड़ोस के संबंध, स्काउटिंग गाइडिंग के प्रबंधन को और मजबूत करना था। अगला, हाल ही में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग से जोड़ेगा? उत्तर है जापान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जापान 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए बाध्य करेगा। विस्तार से, जापान की संसद ने एक कानून पारित किया जिसके तहत 1 लाख टन की अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनियों को अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस कानून का उद्देश्य देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना और इसमें बिजली उत्पादन, इस्पात, रसायन, सीमेंट और कागज जैसे उद्योगों के प्रमुख कंपनियां शामिल है, जो जापान के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 60% हिस्सा है। अगला, हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर है नीरज चोपड़ा को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ऑडी इंडिया ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लॉन्च हुए ऑडी RS-Q8 परफॉर्मेंस के साथ पोस्ट देकर इस साझेदारी की घोषणा की। इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार
अगला, हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है? उत्तर है बांग्लादेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा ढाका में शुरू हुई है। भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। न्यूज़ ऑन एयर के अनुसार इसमें 65 बांग्लादेशी कलाकारों की कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जा रही हैं। अगला, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 30 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की याद में मनाया जाता है, जब इसे भारतीय संघ का 25वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले 1961 में पुर्तगाल शासन से मुक्त होने के बाद गोवा को दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया गया था। अगला, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा शांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया? उत्तर है सिंगापुर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले शांग्री ला वार्ता के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर का दौरा करेंगे। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है देहरादून में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में किया गया। यह कार्यक्रम 29 मई 2025 को आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा IP अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल का हिस्सा था। अगला, हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं? उत्तर है विश्वनाथ कार्तिकेय। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने 7 समिट्स चुनौतियों को पूरा किया, जिसमें 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करना शामिल है। विश्वनाथ कार्तिकेय हैदराबाद के रहने वाले हैं और इस उपलब्धि के साथ वह दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए जिन्होंने ये कारनामा किया है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? उत्तर है मंगोलिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास का 17वां संस्करण है। उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। 13 जून तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। अगला, हाल ही में कितने डिफेंस PSU को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? उत्तर है 3। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों DPSU को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड शामिल है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।